नहीं आज जलती ये सोने की लंका, जो झोंपड़े किसी के जलाए न होते। तुम्हारे भी कुल का दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के बुझाए न होते। हमारे भी कुल का ये दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के बुझाए न होते। नहीं आज जलती ये कंचन सी काया, जो घर किसी के जलाए न होते। इस प्रकार से राम विमुख असहाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवने हारा। कोई रोन 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, और ता रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा कुनबा होने पर भी आज कोई रोने वाला नहीं रहा है। भैया उसके बाद में इसका ससुर था कंस का, जिसका नाम था जरासंध। और जरासंध ने चढ़ाई करी 17 बार। 18वीं बार में वो अपनी सेना में संतों को भर्ती करके ले आया, और संतों को भर्ती करके, ये आवाज खा रहा है क्या? हमें जोर लगाना पड़ रहा है। वैसा वो माइक ले लेते बिना लीड वाला, कोई गड़बड़ी हो गई इसमें? यहाँ तक कर सकते। तो जो है जरासंध चढ़ाई करने के लिए आता है, और सेना में संतों को भर्ती कर ले आया। अब संतों को भर्ती कर ले आया तो कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया अब तो हमें रण छोड़ के भागना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले अरे उसमें संत हैं, हम उन पे हाथ कैसे उठाएंगे? जिनके सामने हमारे सदा हाथ जुड़े हैं, उनके सामने हम हाथ उठा कैसे सकते हैं? तो बोले रण छोड़ कहेंगे लोग, भगोड़ा कहेंगे। बोले रण छोड़ तो क्या, और भी कुछ कहें तो भी मैं सुनने को तैयार हूँ, पर जहाँ मेरे सदा सिर झुके हैं मैं वहाँ सिर उठा नहीं सकता। तो ऐसा कह करके कृष्ण और बलराम दोनों रण को छोड़ देते हैं, और वो मथुरा होते हुए काल यवन को मुचकुंद के द्वारा मरवाते हुए गुजरात पहुँचे हैं। और गुजरात में द्वारिका बसाई है समुद्र में, और वहाँ पे बलदाऊ भैया का विवाह तो हो गया था रेवती जी के साथ में, लेकिन कन्हैया को ब्याह नहीं है। रो ने चोरी चपाटी सी करी तो ब्याह के लेने के देने पड़ गए, क्योंकि ने बदनामी सी है जाए तो फिर ब्याह के लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए कन्हैया ने एक दिन नारद जी से कहा कि तुम्हारे होते भये और हमारो
कोई दिखवैया ना आए रो, बोले आवे को चिंता मत करो, हम ऐसी चर्चा चलाएंगे जगह जगह। ये कथा क्या है, वो चर्चा ही तो है, हैं? और जगह जगह जब ये चर्चा चलती है तो भगवान से प्रेम करने वाले दुनिया में पैदा हो जाते हैं। तो रुक्मिणी जी को नारद जी ने कथा सुनाई। नारद जी को जब कथा सुनाई, नारद जी ने कथा सुनाई तो इतना प्रेम पैदा हुआ कि रुक्मिणी ने कन्हैया का वरण कर लिया और चिट्ठी लिख करके भेजी विप्र के हाथों कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतुंग तापम। बोले आपकी चर्चा सुन सुन करके आप कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश कर गए हो और आपकी जो चर्चा है, आपकी जो छवि है हरतुंग तापम, वो तीनों प्रकार के तापों का हरण करने वाली है, दैहिक, दैविक और भौतिक। उधर चिट्ठी भेजी है भगवान ने, रुक्मिणी ने, तो उधर से जो है ना विप्र ने पूछा कि चिट्ठी का कोई जवाब दोगे? बोले जवाब नहीं, जवाब देने वाला ही चलेगा। जवाब नहीं, जवाब देने वाला ही चलेगा। बोले ठीक है। तो जवाब देने वाला स्वयं भगवान वहाँ से चले हैं। और कुछ लोग कहते हैं ना कि रुक्मिणी का हरण हुआ। नहीं नहीं भैया, रुक्मिणी का हरण नहीं हुआ। हरण तो सीता जी का हुआ था। हरण उसे कहते हैं जो बिना इच्छा के किया जाए, और जहाँ समर्पण हो चुका हो। और रुक्मिणी खुद पत्र लिखती है और कहती है कि मैं गौरा मैया के मंदिर तक स्वयं आऊंगी, इसका मतलब वरण होता है, इसका मतलब हरण नहीं होता है। और रुक्मिणी जी ने अपने आप को तैयार किया। भगवान हर किसी को वरण नहीं करते। जो स्वयं भगवान की बहुत भक्ति करता है, बहुत पूजा करता है, बहुत आराधना करता है, कथाओं का श्रवण करता है, तब जाकर के कई भगवान जीवात्मा का वरण करते हैं। कोई भगवान के जंजो थोड़ी, कोई फैक्ट्री थोड़ी कि चांजा को हरण कर लिया। नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम कहे आवत नाही। भगवान यूं ही वरण नहीं करते हैं भैया। हरण तो बहुत अलग बात है, लेकिन हम जो नहीं समझते हैं तब वरण को हरण कहने लगते हैं, जिन्हें पता नहीं होता। इसलिए रुक्मिणी जी ने अपने आप को तैयार किया, अपने आप को सजा करके। हरि बोल। रुक्मिणी जी भगवान के लिए अपने आप को सजाती हैं। और भैया हम सब भी तो सजा ही रहे हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर में पार्लर वाली सजाती है ना, ऐसे ही यहाँ पे गिलोंदपुर में मैंने तुमको सजाया है 7 दिन से, लेकिन बाहर से नहीं, भीतर से सजाया है।
और बाहर से सजने वाले तो बिगड़ जाते हैं, लेकिन जो अंदर से सज जाते हैं ना, फिर उन्हें कोई माई का लाल बिगाड़ नहीं सकता है? तो रुक्मिणी जी जो कहती हैं कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, ओ अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ श्याम अपनी ही, ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, हरि बोल। ओ तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, ओ तेरे लिए मैंने मांग भराई, मेरे हाथों में आके हाथों में, मेरे हाथों में मेहंदी रचा दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं।
सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हथ लेवा करा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना